ये कहानी है एक गांव के किसान की। गांव का नाम रामगढ़ था। उस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत गरीब थे और मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट भरा करते थे। उसके पास एक छोटा सा खेत था। किसान का नाम रामू था। रामू बड़ा उदास होता हुआ अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, अलका, अरे ओ अलका, हमारी फसल साल पर साल खराब होती जा रही है, जिस कारण अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि खेत में कुछ बो सकूं। तभी अलका कहती है, निराश ना होइए, अगर आप ही उदास हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ध्यान से और समझदारी से सोचिए, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। तभी इतना सुनकर उस किसान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह खुश होकर उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका नाम लाला होता है, जो लोगों को पैसा ब्याज पर देता है। वह लाला के पास जाकर अपनी समस्या बताता है और उससे 1 लाख रुपए ब्याज पर ले आता है। लाला बड़ा तेज और चतुर था। वह उसे 1 लाख रुपए दे तो देता है, पर मन ही मन सोचता है, ये गरीब किसान क्या ही मेरा कर्जा उतारेगा। मेरा फायदा हो गया है। अब जब ये मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा तब मैं इसकी जमीन भी हड़प लूंगा और उस जमीन से मुझे 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। हा हा हा, यही तो है मेरी असली चालाकी। इतना सोचते सोचते ही वह उसे 1 लाख रुपए दे देता है। किसान 1 लाख रुपए लेकर अपने घर खुशी खुशी जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे पैसे मिल गए, अब मैं खेत में फिर से बुआई करूंगा। और अपने खेत में जाकर खाद, बीज और कुछ जरूरी सामान लाकर खेत में बुआई कर देता है। और इस साल उसे फसल बहुत अच्छी हुई है। ये देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही लाला को पता चलता है कि उस किसान की फसल अच्छी हुई है, ये बात उसे कतई पसंद नहीं आती और वह अपने 2 लोगों को बुलवाता है और कहता है कि उस किसान की फसल को बर्बाद कर दो, जिससे वे जमीन मेरी हो जाए। वे 2 लोग आवारा बैलों से उस किसान के खेतों को नष्ट करा देते हैं। वह बैल डोल डोल कर पूरी फसल बर्बाद कर देता है। जब किसान खेत में आता है और वह बर्बाद हुई फसल देखता है तो वह बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाकर रोने लगता है और वह अपना सर पकड़कर खेत में खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा, मेरा ब्याज कैसे उतरेगा, पैसे कैसे दूंगा। तभी खेत में लाला आ जाता है और वह किसान से कहता है, क्यों रे रामू, मेरे पैसे देने का आज तूने वादा किया था, ला मुझे मेरे पैसे चाहिए। रामू इतना सुनते ही देखता है कि लाला उसके पीछे खड़ा है। रामू हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, आप तो देख ही रहे हैं मेरी खेत की हालत। क्या मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल सकता है, जिससे मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, कुछ दिनों की। तभी लाला कहता है, मोहलत, तूने पहले वादे को तो पूरा नहीं किया, दूसरे को क्या पूरा करेगा। अब भलाई तेरी इसी में है कि जमीन मेरे नाम कर और निकल यहाँ से। आज के बाद इस जमीन पर पैर मत रखना। ये जमीन तुझे जब ही मिलेगी जब मेरा 1 लाख रुपए देगा, वरना दोबारा इस जमीन की तरफ मुड़कर मत देखना। लाला अलका और उसके पति को खेत से बाहर निकाल देता है और खेत पर अपना कब्जा कर लेता है। लाला की इस निर्दयता को देखकर अलका और उसकी पत्नी पंचायत के पास जाकर शिकायत करती है। पंचायत लाला को पंचायत में बुलाने का आदेश देती है। लाला पंचायत में आता है और सारी बात पूरी पूरी बता देता है। 1 लाख रुपए की बात सुनकर सरपंच भी सोच में पड़ जाते हैं। सरपंच जी सोच में पड़ने के बाद वे एक रास्ता निकालते हैं और वो कहते हैं कि रामू की किस्मत के ऊपर ये फैसला होगा, क्योंकि सरपंच जी समझ चुके थे कि लाला का मकसद जमीन खाना है, क्योंकि जमीन का पैसा 1 लाख रुपए से 10 गुना ज्यादा है। तभी सरपंच जी कहते हैं कि रामू, तेरी किस्मत का निर्णय तेरी किस्मत खुद ही करेगी। हम लाला को एक थैला देंगे और उस थैले में 2 कंकड़ डालेंगे। एक कंकड़ सफेद होगा और एक कंकड़ काला होगा। और उस थैले में हाथ देकर अलका, जो रामू की पत्नी है, कंकड़ निकालेगी। यदि काला पत्थर आया तो रामू को जमीन वापस नहीं मिलेगी और यदि सफेद पत्थर आया
तो रामू को जमीन वापस मिलेगी और उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। सरपंच जी की ये बात सुनकर रामू और उसकी पत्नी और भी ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि उनके पास उस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था और वह सोच में पड़ गए। रामू तो सर पकड़कर पंचायत में बैठ गया, क्योंकि वह जमीन नहीं खोना चाहता था। और लाला ने चुपके से दोनों कंकड़ काले ही थैले में डाल लिए और थैला पकड़कर खड़ा हो गया। ऐसा करता हुआ उसे रामू की पत्नी ने देख लिया। अब रामू की पत्नी सोच में पड़ गई कि लाला ने तो दोनों कंकड़ काले डाल लिए, अब वो चाहकर भी अपनी जमीन नहीं बचा सकती। और यदि वह सरपंच जी को सब कुछ बता देती है तो सरपंच जी कंकड़ बदलवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब भी उसे उसकी जमीन वापस नहीं मिलेगी। वह कुछ देर बड़ी चिंता से खड़ी रहती है और कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वह लाला के थैले के पास जाती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर कर लाला के थैले में हाथ डालती है और कंकड़ को थैले से बाहर निकालकर नीचे जमीन पर छोड़ देती है। जमीन पर पड़ते ही कंकड़ बाकी सब कंकड़ों में मिल चुका था। किसी ने नहीं देखा था कि कौन सा कंकड़ था और वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये कंकड़ तो मेरे हाथों से छूट गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा फैसला। तभी सरपंच जी कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुमने जो कंकड़ उठाया है उसके विपरीत जो थैले में कंकड़ होगा उससे ही तुम्हारा निर्णय होगा, क्योंकि थैले में सिर्फ दो कंकड़ थे, एक काला और एक सफेद। तुम दोबारा से लाला के थैले से कंकड़ निकालो। ऐसा सुनते ही लाला के तो होश उड़ गए और अलका ने दोबारा से उस थैले में हाथ दिया और कंकड़ को बाहर निकाला और लाकर सबको बड़ी खुशी खुशी से दिखाया। अलका के हाथ में जो कंकड़ था वो काला था। तब सरपंच जी बोले कि ये कंकड़ काला है तो इसका मतलब सफेद कंकड़ नीचे जमीन में गिर गया, तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिलती है और लाला का कर्जा भी माफ होता है। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए और अपनी जमीन पर जाकर फिर से खेती करने लगे और बड़े खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।